नमस्कार दोस्तों। आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, यहाँ पर आपको रीट हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, तो वहां पर आपको दिमाग में ये चीज लानी होगी कि मुझे जीतना है। यदि आपको जीतना है तो आपका जो दृढ़ निश्चय है, अपने माता पिता और उनके लिए थोड़ा त्याग की जो भावना है अपने अंदर, वो अपने होनी चाहिए। तो यहां पर हम बात करते हैं जिन्होंने सोच लिया है कि मुझे जीतना है, उनकी जीत निश्चित है। और जिन्होंने सोच लिया है कि नहीं, हमें तो हारना है, तो उनकी हार निश्चित है। तो यहां पर हमें अपने दृढ़ संकल्प के साथ हम आपके लिए देखिए एक बात बताएं कि जो 100% यहां पर किसी भी परीक्षा में जो बैठते हैं, 100% जो छात्र है वो आपकी इस परीक्षा में बैठते हैं। इसमें से 50% जो छात्र हैं, छात्र या छात्रा या 50% जो स्टूडेंट हैं, वो इस परीक्षा में तैयारी नहीं कर पाते हैं। 50% विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी ही नहीं कर पाते हैं और 50% होते हैं जो तैयारी करते हैं। अब इन 50% में से 30% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें निश्चित है कि हमारी जीत पक्की है और उन्हीं की जीत होती है। और 20% ऐसे हैं जिनको तैयारी देख के ये पता चल जाता है कि हमारी हार निश्चित है, और वो यहां पर जब सोच लिया उन्होंने हार निश्चित है तो वो हार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। तो यहां पर चाहे रीट हो या फिर आपकी 9th क्लास आरबीएससी, तो यहां पर जो टॉपिक है कोण, एंगल। तो कोणों में से आपके सवाल 100% पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप इस कोणों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए, यहां पर जो कोण है, एक तो है आपका न्यून कोण। सबसे पहले मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बात कर रहा हूं, न्यून कोण। इसके बाद आपका अधिक कोण, न्यून कोण के बाद सम कोण, इसके बाद अधिक कोण, और इसके बाद आता है आपका बृहद कोण, सरल कोण, और बृहद कोण, बृहद या प्रतिवर्ती कोण। देखिए, मैं बात करता हूं बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यहां से आपके जो कोण वाले सवाल हैं वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। यदि आप जुड़े रहेंगे तो ये आपके कोण जो वाले हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण, जो 90 डिग्री से छोटा है, लेस देन, यानी जो कोण है वो 90 डिग्री से छोटा है, उसको न्यून कोण कहते हैं। समकोण जिसका थीटा यानी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 डिग्री से, 90 डिग्री से ये छोटा है, और ये है आपका 90 डिग्री से अधिक। यानी अधिक कोण वह होता है जिसमें 90 डिग्री से अधिक कोण हो। जैसे 90 डिग्री से बड़ा है 91 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, यानी थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री से 180 के मध्य होता है। अब बात करते हैं हम सरल कोण की। सरल कोण यानी इसको रिजु कोण के नाम से भी जानते हैं, रिजु कोण। इसका मान 180 डिग्री होता है। दूसरा है बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। इसका मान, थीटा का जो मान होता है वो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ये आपका बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण है। तो ये आपके कोणों के प्रकार थे। इसके बाद एक कोण होता है पूरक कोण। क्वेश्चन आ गया कि 30 डिग्री का पूरक कोण है, तो 30 डिग्री का पूरक का मतलब
पूरक यानी जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो पूरक कोण कहलाते हैं। तो 90 डिग्री के बराबर हो दोनों कोणों का योग, तो एक 30 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यानी वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। और इसके बाद है आपका समपूरक कोण। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, तो 90 डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री ही होता है और 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री होता है। यानी वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो तो पूरक कोण कहलाते हैं, वे दो कोण जिनका योग 180 हो समपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहां पर दोस्तों समपूरक कोण की अगर बात करें तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए पूछ लिया 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, तो दोस्तों इसको 180 करना है तो कितना जोड़ना चाहिए 60 डिग्री। तो यहां पर ये 60 डिग्री इसका संपूरक कोण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेखाएं और उनके संगत एकांतर जो भी कोण है। अब देखिए जो रेखाएं होती हैं, एक तो होती हैं आपकी समांतर रेखाएं, ये दो रेखाएं आपकी ये समांतर रेखा है L और M। अब एक बात ये भी ध्यान रखिए, ये दो रेखाएं जो समांतर नहीं है। अगर यहां पर एक तिर्यक रेखा इस तरीके से खींची जाए, तो तिर्यक रेखा खींच रहे हैं तो यहां पर जो कोण बनते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब दोनों रेखाएं, बात को समझने की कोशिश करना, यहां पर जब दोनों रेखाएं समांतर और यहां पर समांतर नहीं है, तो पहले हम बात करते हैं जब दोनों रेखाएं समांतर हो। तो देखिए ये तो कोण बनता है, जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान रखें, शीर्षाभिमुख कोण है आमने सामने के जो कोण होते हैं, जब दो रेखाएं काटती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं। अगर यहां की बात की जाए तो ये भी इसके शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बाद, शीर्षाभिमुख के बाद हम बात करते हैं रैखिक युग्म कोण। एक रेखा इस तरीके से और इस पर दो कोण ही, तो एक ही रेखा पर स्थित दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये 1 है ये 2 है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 180 डिग्री। इनको बोलते हैं हम रैखिक युग्म कोण। कौन से कोण है ये? रैखिक युग्म कोण। तो दोस्तों ये तो रैखिक युग्म हो गए, ये शीर्षाभिमुख हो गए। अब बात करते हैं हम एक आसन्न कोण की। तो आसन्न कोण क्या होता है? देखिए आसन्न कोण होता है आपका वे दो कोण जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, दोनों का शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो यहां पर ये दोनों का शीर्ष उभयनिष्ठ है और ये है इसकी भुजा। इनको बोलते हैं हम आसन्न कोण। क्या क्या बोलते हैं? आसन्न कोण। यानी एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उनको आसन्न कोण कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके, देखिए रैखिक युग्म हो गया, शीर्षाभिमुख हो गया, और बात करते हैं इसके कोणों की। तो एक तो होता है यहां पर एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण होता है यानी कहने का मतलब ये जो कोण है 3, इस 3 के इधर, यानी ये जो 3 कोण है, कोण
3 बराबर होगा कोण 5 के, यानी कोण 3 आपके कोण 5 के बराबर होगा। यानी जो जेड आकृति में ये जो कोण बनते हैं इनको एकांतर कोण बोलते हैं। अब बात करते हैं कोण 4। ये जो कोण 4 है ये कोण 6 के बराबर होगा। कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 6 के। तो यहां पर ये तो आपके एकांतर कोण हो गए। अब बात करते हैं हम संगत कोण की। तो संगत कोण क्या होते हैं भाई? संगत कोण होते हैं, देखिए, यानी कोण 3 के संगत। संगत का मतलब है इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के इधर। तो ऐसी ही संगत में ऊपर की रेखा के इधर, ये वाला, यानी कोण 3 के संगत कोण है कोण 3 बराबर कोण 7, और कोण 2 के संगत है कोण 6। कोण 2 के संगत हो गया कोण 6। ऐसे ही कोण 4 के संगत कोण 8, कोण 4 के संगत कोण 8, और कोण 1 के संगत, इस 1 के संगत हो गया कोण 5। कोण 1 के संगत कोण 5। तो ये आपके संगत कोण हैं और ये हैं आपके एकांतर। अब देखिए, ये संगत और एकांतर कोण कब बराबर होते हैं? जब रेखाएं दोनों समांतर होती हैं तो ये कोण बराबर होते हैं। और यदि आपके ये दोनों रेखाएं आपकी समांतर नहीं हैं और कोई भी तिर्यक रेखा खींची हो तो ये कोण आपके एकांतर कोण और संगत कोण बराबर नहीं होंगे। तो यहां पर आपके एकांतर हो गए, संगत कोण हो गए, तो ये आपके नॉर्मल बेसिक कोण है। अब हम बात करते हैं, देखिए, त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। और चतुर्भुज के चारों कोणों का, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। अब हम बात करते हैं कि यहां पर आपको डायरेक्ट यदि फॉर्मूला निकालना है तो देखिए, n-2 इंटू 180, ये फॉर्मूला है किसी बहुभुज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का। जैसे अब मुझे इसका त्रिभुज का निकालना है। किसका निकालना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालना है। तो n यहां पर भुजाओं की संख्या है। किसकी संख्या है? भुजाओं की संख्या। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो यहां पर 3 - 2 इंटू 180, यानी 3 में से 2 गए तो 1 गुणा 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180। यदि आपको चतुर्भुज का निकालना है तो n के स्थान पर कितना रखना है? n के स्थान पर दोस्तों 4 रखना है। 4 - 2 कितना हो गया? 2 हो गया, गुणा 180, 18 दूना 36, 360 डिग्री हो गई। नहीं साहब, मुझे तो 10 भुजाओं वाले का निकालना है, तो 10 भुजाओं वाले के लिए n के स्थान पे 10 - 2 गुणा 180। तो 10 में से 2 घटाए तो कितने आ गए? 8। 8 गुणा 180 कर दीजिए, ये आपकी 10 बहुभुज का अंतःकोणों का योग आ जाएगा। ये तो रहे आपके अंतःकोण। अब बात करते हैं हम बहिष्कोण की। किसके बारे में? बहिष्कोण। किसी भी आकृति के बहिष्कोणों की बात, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे वो चतुर्भुज हो, सभी बहुभुज, यानी सभी बहुभुज, कोई सा बहुभुज हो, सभी बहुभुजों के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। त्रिभुज की अगर बात करें 360 होगा, चतुर्भुज की बात करें 360 होगा, पंचभुज की बात करें 360 होगा, और 10 भुज की बात करें तो भी 360 होगा, 100 भुज वाले की बात करें तो भी 360 होगा। यानी बहिष्कोण के सभी कोणों का योग 360।
सभी बहुभुज के लिए ये फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा, चाहे त्रिभुज आ जाए चतुर्भुज आ जाए। अब बात करते हैं अंतःकोणों की। अंतःकोणों की बात मैंने बता दी, ये फॉर्मूला यदि याद है n-2 गुणा 180, इससे आपके सभी कोणों को निकाल सकते हैं किसी भी बहुभुज का। क्लियर? तो ये आपको पहले सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहां पर हमने सभी बहुभुजों के अंतःकोणों के बारे में समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। अब हम बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। और भी कोई चीज आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, जैसे पहला क्वेश्चन है PQ समांतर ST, यानी ये जो PQ रेखा है इसके समांतर है, और PQR जो कोण है PQR 110 डिग्री है, RST 130 डिग्री है। आपको ज्ञात करना है QRS, ये PQR लिख दिया है, यानी QRS ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये देखिए आपका जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है आपका रेखाएं और कोण, ये है आपका मेन टॉपिक। तो यहां पर जो क्वेश्चन आएगा रेखा और कोण दोनों का सम्मिलित होकर आएगा। ये 9th क्लास का टॉपिक है जो रीट में यहां से हो सकता है, यही क्वेश्चन आपका रीट में मिल जाए। काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हम एक रेखा खींचते हैं इस तरीके से, और ये जो रेखा है, हमने जो रेखा खींची है इसको नाम दे दिया मैंने LM, यानी ये जो LM रेखा है, LM समांतर या तो आप PQ के ले लीजिए या ST के ले लीजिए, किसी भी रेखा के इसके समांतर इसमें रेखा खींच देंगे। अब यहां पर देखो PQ किसके समांतर है, ST के। जब आपने यदि PQ के समांतर लिया तो PQ समांतर है ST के, और यदि आप इसको इसके समांतर लेते हैं तो ST समांतर है PQ के। तो तीनों रेखाएं ये समांतर हो गई। कोई भी बात आ जाए या इसकी तो भी समांतर है, इसकी और इसकी बात आ जाए तो भी समांतर है। तो यहां पर पहले आपको ये वाला कोण निकालना है। तो इस वाले कोण को कैसे निकालेंगे, ये बात देखो, इसका और इसका मैंने पहले इसमें नहीं बताया था, अंतःकोण युग्म। अंतःकोण युग्म, अब देखिए अंतःकोण युग्म क्या होता है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा खींची हो तो एक ही रेखा के एक ही ओर, यानी समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे ही हम अंतःकोण युग्म कहते हैं। इसका और इसका दोनों का योग 180 होगा, इसका और इसका भी 180 डिग्री होगा, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर, समांतर रेखाओं के अंदर तिर्यक रेखा के एक ही ओर, या इधर या उधर, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी को हम अंतःकोण युग्म कहते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं, ये 110 डिग्री का है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है। अंतःकोण युग्मों का योग 180 तभी होगा जब रेखाएं दोनों समांतर हों। कब होगा, जब रेखाएं दोनों यदि समांतर हैं तो ही अंतःकोणों का योग 180 होगा। यदि रेखाएं समांतर नहीं है तो अंतःकोणों का योग 180 नहीं होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं इस रेखा की और इस रेखा की। तो देखिए ये कोण और ये कोण दोनों का योग 180, तो 110 ये है तो ये कितना हो गया 70, कितना हो गया 70। अब बात करते हैं इस वाले कोण की, तो ये भी तो अंतःकोण युग्म है, क्योंकि ये रेखा इसके भी समांतर है। तो ये 130 है तो इस कोण का और इस कोण का दोनों का योग 180 होगा, तो कितना होगा 130, तो ये है तो 50 ये हो जाएगा, दोनों का योग 180 हो गया। हो गया या नहीं हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाले कोण की, इसको निकालना है। अब आप देखिए एक रेखा है और उस पर आप चाहे 3 कोण बनाइए चाहे 4 कोण बनाइए, एक रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे उन सब का योग 180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, रैखिक युग्म कोण।
तो यहां पर ये आपके तीन कोण है, ये 50 का है, ये 70 का है, दोनों कितने हो गए 120 डिग्री हो गए। भाई साहब ये दोनों कोण तीनों कोण है 1 2 3, तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहां पर आपको ये देखो 50 और 70 120, तो दोस्तों 60 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। तो यहां पर ये चीज आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, ये दिमाग में सॉल्यूशन करना है। वैसे तो इस सवाल को मैं पूरा बोर्ड भर जाऊंगा, लेकिन बोर्ड भरने से नहीं काम चलेगा, आपको रीट का पेपर क्वालिफाई करना है, ना कि पेपर भरना है। तो वहां पर आपको सीधा सीधा देख लेना है, इन दोनों कोणों का योग 180, तो 110 कितना होगा 70 हो जाएगा। इन दोनों कोणों का योग 180, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 130 है तो 50 हो जाएगा। अब भाई साहब ये भी तीन कोण हो गए, अब तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो 50 और 70 120, तो भाई साहब 60 हो जाएगा। तो आ गया कौन, कौन सा कोण निकालना है आपको, क्यू आर एस। अब दोस्तों ये बात भी ध्यान रखनी है, बीच में जो कोण आता है उस पर कोण बनता है, यहां पर क्यू आर एस, तो क्यू आर एस, तो ये वाले कोण की बात कर रहा है जिसका मान 60 डिग्री हो। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देख ले, ए बी समांतर है सीडी के, यानी ये ए बी रेखा है सीडी के समांतर, तो एपी क्यू 50 डिग्री का, यानी ये वाला जो कोण है वो 50 का है, और पी आर डी 127 डिग्री है। आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई। भाई साहब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, क्यों होंगे बराबर, एकांतर कोण है। देखो एकांतर कोण ऐसे ही बनते, जेड आकृति में जो कोण बनते वो एकांतर बनते, ये 50 और ये भी 50, तो एक्स का मान हो गया, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं बाई वाली। भाई साहब ये 127 है या नहीं है, तो ये यहां से यहां तक 127 होगा, होगा या नहीं होगा। ऐसे नहीं निकलता है तो ऐसा कीजिए 50 प्लस बाई बराबर 127, यानी ये 50 प्लस बाई किसके बराबर होगा 127 के। ये भी आपका एकांतर कोण है, कौन सा कोण है, एकांतर कोण। तो यहां से पक्षांतरण कर दीजिए, 50 को उधर भेजेंगे माइनस के हो जाएंगे, 127 माइनस 50, 127 में से 50 घटा दो, कितना है जी 7 और 12 में से 5 गए तो 77 डिग्री आ गया। बाई का मान कितना आ गया 77 डिग्री आ गया। साहब ऐसे नहीं निकलेगा, दूसरा तरीका भी है, जो दिमाग में तरीका है उससे निकाल दो। नहीं साहब इस तरीके से तो समझ में नहीं आया, दूसरा तरीका बताओ। लो साहब दूसरा तरीका भी मेरे पास है। भाई साहब ये वाला कोण 50 का हो गया, क्लियर साहब, ठीक। अब बात करते हैं, देखो ये 50 का हो गया, अब इस कोण की बात करते हैं, ये 127 है तो इसमें कितना जोड़ेगी भाई साहब, कितने का निकलेगा, ये दोनों कोण रैखिक युग्म हो गए, 127 ही हो गया, रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 27 में कितना जोड़े भाई साहब 53 डिग्री जोड़ दे, कितना जोड़ दें 53 डिग्री, तो 53 डिग्री जोड़ दिया, 53 डिग्री जोड़ दिया, तो इसका और इसका दोनों का योग 180 होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है सब। अब बात करते हैं हम बाई की, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, होता है या नहीं होता है, तो त्रिभुज के दो कोण दिए हुए, तीसरा निकल जाएगा, यानी एक कोण तो आपका 50 है, एक आ गया आपका 53 और प्लस बाई बराबर 180, यानी 1 2 3 तीनों का योग 180 होना चाहिए। तो यहां पर 50 और ये हो गया आपका 103 प्लस बाई बराबर 180, इसका पक्षांतरण कर दीजिए, 180 में से 103 घटा दो बाबूजी, कितना आ जाएगा 77 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो दिमाग में जो तरीका आपका आ जाए उस तरीके से यहां पर ये सवाल कर देना है, जैसे भी आपके दिमाग में जो चीज क्लिक हो रही है उससे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से होगा, और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है बेटा। यहां पर देखिए क्वेश्चन तो बहुत है, और भी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि आप निरंतर जुड़े रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, साथ में कमेंट भी जरूर करें, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में पता लगे मुझे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।